सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 26 अध्याय, इसराइलियों की दूसरी जनगणना। फिर यहोवा ने मूसा से और एलीआजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इसराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सभी की गिनती करो। अतः मूसा और एलीआजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इसराइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इसराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हस्त्रोन जिससे हस्त्रोनियों का कुल चला, कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले जिस कुल यही थे। इसमें से जो गिने गए थे वे 45,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र अलियाब था और अलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे जिस समय कौरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था। उस समय मंडली में मिलकर वे भी मूसा हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वे मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कौरह समेत उनको भी निगल लिया था। और वह एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कौरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमैनियल जिससे नमैलियों का कुल चला, यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, याकीन जिससे जकीनियों का कुल चला, जेहर जिससे जेहरियों का कुल चला, शाउल जिससे शाउलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, सपोन जिससे स्पोनियों का कुल चला, हागी जिससे हागियों का कुल चला, शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के कुल वंश यही थे। और इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और आनोन नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले थे वे ये थे, शेला जिससे शेलियों का कुल चला, पेरेस जिससे परेसियों का कुल चला, जेहर जिनसे जहरियों का कुल चला। पेरेस के पुत्र ये थे। और हस्त्रोन जिससे हस्तोनियों का कुल चला, अर्थात हस्तोन हमूल जिससे हमोलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। और इनमें 76,500 पुरुष गिने गए। इसाकार के पुत्र जिनसे इनके कुल निकले थे वे ये थे, तोला जिससे तोलियों का कुल चला, पुव्वा जिससे पुव्वियों का कुल चला, यशूब जिससे यशूबियों का कुल चला, शमरोन जिससे शमरोनियों का कुल चला। इसाकारी जिनसे इसाकारियों का कुल चला। इसाकारियों के कुल यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, यरेद जिससे यरेदियों का कुल चला, हलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, यजलेल जिससे यजलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल यही थे। इनमें से 7,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे मनशे और एप्रैम थे। मनशे के पुत्र ये थे, मकीर जिससे मकीरियों का कुल चला, मकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, ईजेर और इजीजेरियों का कुल चला। हेलेक से हेलेकियों का कुल चला, अत्रिएल से अत्रियों का कुल चला, शेकेम से शेकेमियों का कुल चला, शमीदा से शमीदियों का कुल चला, हेपेर से हपेदियों का कुल चला। हेपेर से सलोफाद के बेटे नहीं केवल बेटियां हुई। और इन बेटियों के नाम होगला, मिल्का और तीसरा है। मनशे वाले कुल तो यही थे। और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे।
एप्रेम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, शतूहेल जिनसे शतुलेलियों का कुल चला, बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, तहन जिससे तहनियों का कुल चला, शतेल जिससे ये पुत्र हुआ, अरान जिससे अरानियों का कुल चला। अप्रेमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के ये लोग थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, अशबेल जिससे अबशेलियों का कुल चला, अहीराम जिससे अहीरामियों का कुल चला, शपुपात जिससे शपुपातियों का कुल चला, शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, हुप्राम जिससे हुप्रामियों का कुल चला। बेला के पुत्र अद्र और नमान थे तथा अद्र के अदियों का कुल नमान से नमानियों का कुल चला। और अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे। इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला वह ये था, शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला। दान का कुल यही था। और शहूमियों में से गिने गए उनके कुल 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, यिम्ना जिससे यिमनियों का कुल चला, यिश्री जिससे यिश्रियों का कुल चला, बरिया जिससे बरियों का कुल चला। और फिर बरिया के पुत्र ये हुए, एबेर जिससे हबेरियों का कुल चला, मलकीएल जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेहर है। आशेरियों के कुल यही हैं। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, यसहेल जिससे यसेलियों का कुल चला, गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, यसेर जिससे यसेरियों का कुल चला, शिलेम जिससे शिलेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल में यही थे। इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इसराइलियों में से जो गिने गए थे वह यही थे, 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल के में अधिक हो उनको अधिक भाग, जिनमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र में उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इसराइलियों के पितरों में एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो भाग बांटे जहां वह चिट्ठी डालकर बांटे जाएं। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, गर्शोनियों से निकला हुआ गर्शोनियों कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, मरारी से निकला मरारियों का कुल। लेवियों के कुल से ये है, लिब्रियों का, हिब्रियों का, महलियों का, मूशियों का, कोहरियों का कुल। कहात से अमाम उत्पन्न हुआ, अमाम से पत्नी, अमाम की पत्नी का नाम योकबेद, वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। वह अमाम और हारून और मूसा और उसकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलीज़ार, इतामार उत्पन्न हुए। नादाब अहीबू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने उत्तरी भाग में ले गए थे। और जब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के थे, वह 23,000 थे। वे इसराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलीआजर जाचक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इसराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इसराइलियों को मूसा हारून जाचक ने सीनै जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था वह निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने का पुत्र कलेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से कोई पुरुष नहीं बचा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको अच्छा मसीह।